नमस्कार बच्चों, मैं संजीव और एक बार फिर से मैं आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूं। आज आप सबों को पता है कि पूरे झारखंड में बीएड, एमएड और बीपीएड, एमपीएड का कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024 का आयोजन किया गया था, जिसमें 100 नंबर के सवाल पूछे गए थे, जिसमें 15 सवाल आपके हिंदी के और 15 सवाल आपके इंग्लिश सब्जेक्ट्स के थे। तो आज के इस सेशन में हम लोग इस 15 क्वेश्चन हिंदी के और 15 क्वेश्चन जो इंग्लिश से पूछे गए थे, इसी के आंसर्स के ऊपर आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगे, ये सेशन आपको अच्छा लगे, तो वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, है ना। जल्द ही मैं आप लोगों के लिए इसका पेडागोजी का और रीजनिंग का भी आंसर की लेकर आ रहा हूं। और एक चीज मैं आप लोग को जानकारी दे दूं कि इसमें 0.25 जो है वो नेगेटिव मार्क्स था, यानी कि हर एक सवाल यदि आपका सही हो रहा है तो आपको पूरे 1 मार्क्स मिल रहे हैं, लेकिन यदि आपका 4 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो इसके बदले में 1 मार्क्स जो है वो कट कर लिया जाएगा, है ना। तो चलिए आगे हम लोग लेकर चलते हैं फटाफट क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि हमारे पास जो सेट अवेलेबल हुआ है वो सेट सी है ना। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया सेट सी में हिंदी सब्जेक्ट में वो क्या है, किसका वास्तविक नाम बैद्यनाथ मिश्र था। तो बैद्यनाथ मिश्र का किसका वास्तविक नाम था, तो नागार्जुन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो रामचंद्रिका ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, केशव दास होगा। ठीक है, इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 में यदि आप आगे बढ़ोगे तो मिलेगा कि मूल धातु के जिस विकृत रूप से क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी की प्रेरणा समझी जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक धातु कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वीराज रासु हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार कौन है, चंद्रवर दाई है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। कबीर ब्लैंक स्पेस के शिष्य थे, तो कबीर किनके शिष्य थे, तो आप सभी को पता है कि कबीर जो थे वो स्वामी रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे संधि कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक संपन्न घराने में हुआ था जो ब्लैंक स्पेस के नाम से प्रसिद्ध थे, तो किस नाम से प्रसिद्ध थे, तो आपको पता होना चाहिए, सुंगनी साहू के नाम से वो प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 7 क्वेश्चंस कर लिया है और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है। यदि आप अभी तक इसको लाइक नहीं किया तो दोस्तों इसको लाइक कर दो फटाफट, ताकि हमारा भी एनर्जी लेवल बढ़ा रहे। सेवा सदन, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला आदि उपन्यासों के उपन्यासकार हैं, तो इनके उपन्यासकार कौन है, तो प्रेमचंद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तार सप्तक के संपादक थे, कौन संपादक थे भैया, तो अज्ञे थे। ठीक है, और हाँ मैं फिर से आपको याद दिला दूं, सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता है और ना पैसे लग रहे हैं, तो फटाफट आप लोग लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। क्वेश्चंस का आंसर देखते जाइए, लाइक और सब्सक्राइब करते चले जाइए। जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं रहता, जो वक्ता के केवल हर्ष, शोकादि भाव सूचित करते हैं, उन्हें खाली स्थान अव्यय कहते हैं। तो इसे कौन सा अव्यय कहते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ब्लैंक स्पेस कृदंत अव्यय धातु के रूप में रहता है अथवा धातु के अंत में के, कर या कर के जोड़ने से बनता है, तो उसे क्या कहते हैं, अपूर्ण क्रिया द्योतक कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं हम लोग। विशेषण के द्वारा, बहुत आसान क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे खाली स्थान कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विशेष से कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, ब्लैंक स्पेस उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले में आता है,
इसका सही जवाब क्या है? बच्चे से आप लोग पढ़ते आ रहे हो बचपन से, क्या होगा? सर्वनाम होगा। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना और लाइक करना ना भूलेंगे। ठीक है, ब्लैंक स्पेस उच्चारण जिह्वा का अग्रभाग उल्टा कर मूर्धा में लगाने से होता है। इस उच्चारण के लिए इन अक्षरों के नीचे एक एक बिंदी लगाई जाती है। सही जवाब क्या होगा? मूर्धन्य होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, धातु को छोड़ दूसरे शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से जो धातु बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें यौगिक धातु कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसे क्या कहते हैं? यौगिक धातु कहते हैं। ये तो आपका हिंदी का सेशन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इंग्लिश की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, कौन सा सेट है? तो सेट सी पे मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो सेट सी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं इंग्लिश में। ठीक है, यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोग प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बार बार कह रहा हूं, कोई पैसा नहीं लग रहा है। His behavior ब्लैंक स्पेस मी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? annoy, annoys, annoying और have annoyed। तो इसका सही जवाब क्या होगा? annoys me। His behavior annoys me, कि उसका व्यवहार जो है वो मुझे क्या करता है? चिड़चिड़ा बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17, सी ब्लैंक स्पेस टेबल टेनिस सिंस मॉर्निंग। क्या सही जवाब होगा? सी ब्लैंक स्पेस टेबल टेनिस। सिंपल इसका जवाब है हैज बीन प्लेइंग। सी हैज बीन प्लेइंग टेबल टेनिस सिंस मॉर्निंग। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है वो। इफ यू ब्लैंक स्पेस हिम नाउ ही मे एडवाइज यू। इसका सही जवाब क्या होगा? मीट। इफ यू मीट हिम, यदि तुम उससे मिलोगे, है ना, ही मे एडवाइज यू, वह तुम्हें क्या देगा? सलाह देगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ रहे हैं, फटाफट करेंगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगने दूंगा। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो इट दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, है ना, जिसपे बिलीव नहीं किया जा सकता, वो क्या होगा? इनक्रेडिबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ रहे हम लोग। क्या कह रहे हैं? चूज द सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। बैफल, बैफल का मीनिंग क्या हो जाएगा आपका? इरिटेट। ठीक है, बैफल मीन्स क्या हो जाएगा? इरिटेट करना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22, केयरलेस। इसका सही जवाब 21 का सही जवाब आपका हो जाएगा केयरलेस। ठीक है, 21 का सही जवाब क्या होगा? केयरलेस। क्वेश्चन नंबर 22 टू 24 की ओर हम लोग आ रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। मधु डाइड ऑफ कैंसर। मधु डाइड ऑफ कैंसर हो जाएगा, यानी इसका भी सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। आई सॉ हिम ब्लैंक I saw him walking along the road। क्या हो जाएगा इसका? 23 का ए नंबर along। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, रानी जंप ब्लैंक स्पेस द रिवर टू बाथ। क्या हो जाएगा? रानी जंप की, तो इनसाइड मोशन हुआ। अभी मैंने कंजक्शन का वीडियो भी कुछ समय पहले अपलोड किया था, उसमें भी मैं इन और इनटू पढ़ाया था। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। टू टॉक शॉप। टू टॉक शॉप का मतलब क्या होता है? एक आइडल्स है, इसका मतलब होता है आपका टू टॉक अ लॉट। टू टॉक अ लॉट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, टू बीट द एयर। टू बीट द एयर का मतलब क्या होता है भैया? efforts that are in vain or useless, to be satisfied with one's performance, to be extremely relieved or to be very happy। इसका सही जवाब होगा efforts that are in vain or useless। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 27 की ओर आते हैं। टू रेट साउंडली। टू रेट साउंडली का मतलब क्या हो जाएगा? टू सेंसर स्ट्रांगली, यानी कि सही जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 28, फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव किसको कहते हैं? अ पर्सन हु डज नॉट टेक लीव, लीव विदाउट परमिशन, टू टेक अ लॉन्ग लीव और टू टेक अ डे ऑफ एंड हैव फन। तो इसका सही जवाब आपका होगा लीव विदाउट परमिशन, यानी कि सही जवाब आपका बी नंबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30, आई हैव सीन दैट फिल्म अगो। ठीक है, ए नंबर इसका सही जवाब होगा। 29 का कौन सा? ए। ठीक है,
और 30 का माई हार्ट वॉज टू फुल ऑफ वर्ड्स, यानी 30 का भी क्या होगा आपका ए नंबर होगा, माई हार्ट वॉज टू फुल ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो आज के सेशन में अभी तक हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस को किया। यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को मैं बार बार कह रहा हूं कि अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।